हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श शर्मा। स्वागत है आप सभी का वीडियो में। जैसे आप देख रहे हो, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ को कैसे कंप्लीट करें 60 डेज में फॉर फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स आल्सो। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ बात कर ले एग्ज़ाम कब है, सीजीएल का एग्ज़ाम। तो फर्स्ट थिंग इज़ सीजीएल एग्ज़ाम कब है। अभी तो फेज 14 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम जून में टेंटेटिवली मंथ बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू द एसएससी। ठीक है। तो अभी अप्रैल में 15 डेज हैं, मई पूरा पड़ा हुआ है 31 डेज, एंड जून तो मोस्ट प्रोबेबली जून के एंड या फिर जुलाई में एग्ज़ाम होगा। सो अगर हम अप्रॉक्सीमेट देख लें तो 20 to 25 डेज अभी जून में है। ठीक है। तो इसको ऐड करने पे 60+ डेज ही आ रहे हैं। अभी हम अपना टारगेट 60 डेज का लेके चलेंगे एंड फर्दर जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने तैयारी को, एंड कैसे उस चीज़ पे और वर्क कर सकते हैं वो उस चीज़ को लेके भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, कुछ चीज़ें हैं जैसे आप फ्रेशर्स हो बट आपका सिलेबस कुछ हुआ होगा, मे बी 20%, मे बी 30%, मे बी 40%, 60% या फिर 80%, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो हम बात करेंगे सिलेबस। 1 सेकेंड मैं चेंज कर लूँ थोड़ा सा। ओके, तो पहले हम बात करेंगे सिलेबस। कैसे सिलेबस पे काम किया जा सकता है, कैसे कम टाइम में क्वालिटेटिव, ना कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटी वर्क करके कंप्लीट किया जा सकता है। फॉर्मूला कॉपी पे बात करेंगे कैसे इसको बनाना है, या फिर कैसे इस चीज़ पे वर्क करना है। फार्मूला कॉपी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रिपरेशन में। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका आ जाता है बिफोर 1 वीक। एग्ज़ाम के एक एक हफ्ते पहले आप क्या चीज़ पढ़ोगे, क्या करोगे, मैथ को कैसे कवर करोगे, क्योंकि मैथ सिलेबस इतना वास्ट है, आप अपने नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते लास्ट 7 डेज में। तो आप फिर वहाँ पे फार्मूला कॉपी वर्क करती है। पीवाईक्यू पे कैसे वर्क करना है, पीवाईक्यू क्या रोल प्ले प्ले करेगा, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है। एंड सबसे बड़ा रोल जो 2025 के मैथ्स के क्वेश्चंस प्ले करेंगे वो हमें देखना है, कैसे कौन सी चीज़ें किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्या कुछ नए जैसे टीसीएस कंडक्ट करवाती थी उससे कुछ डिफरेंट है, या फिर कॉन्सेप्ट्स कुछ मेन टॉपिक्स हैं। लाइक अभी बात करें तो ये मेंसुरेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जो भी है, एडुक्विटी तो कंडक्टिंग अथॉरिटी है, क्वेश्चन बैंक जो भी बना रहा है वो मेंसुरेशन या फिर ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पुट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी चल रही है, मॉक सेक्शनल टाइमिंग आ गया है इसमें। डोंट नो सीजीएल सीएचएसएल में हो गया या नहीं, फर्दर नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज़ें भी पता चलेंगी कि कैसे होगा। अगर सेक्शनल टाइमिंग होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे। बट सेक्शनल टाइमिंग में भी सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा वो मॉक ही करेगा, आपको मॉक के थ्रू ही उस चीज़ को। एंड हाँ, आप जो भी सेक्शनल टाइमिंग है उसमें कैलकुलेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप अप्रॉक्स यूज़ करेंगे वहाँ पे, अप्रॉक्स वैल्यू, डिजिटल सम, ये चीज़ें यूज़ करते हैं आप। यूनिट डिजिट, बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशन में आप देखते हैं यूनिट डिजिट 4 के किसी एक ऑप्शन में मिल जाता है एंड वो टिक करके आप आगे बढ़ जाते हो। तो जो क्वेश्चन 1 मिनट या 1.5 मिनट लेता है वो आप 10 से 20 सेकंड में करके आगे निकल जाते हो। एंड रिवीजन कैसे करना है उस पर भी काम करेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं चीज़ें कैसे होंगी। पहली चीज़ है सिलेबस। तो अगर आपने 20% किया है, 40% किया है, मैं बस आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे अलाइन करना है वो आप खुद करेंगे। मैं आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। सो
अगर आप फॉर्मूला पढ़ के या फिर किसी सोर्स को पढ़ के आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है पिनाकल। क्या करिए, पिनाकल के हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आता है फॉर्मूला। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से 3 तरीके मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसा माइंडसेट है जो भी एस्पायरेंट है। सो पिनेकल से कैसे कर सकते हैं आप, फॉर्मूला हर चैप्टर के पहले फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसे समझिए एंड फिर पिनेकल सॉल्व करिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इस ब्रैकेट में आई थिंक बहुत ही कम बच्चे लाइक करते हैं। सो इस चीज़ को क्रॉस ही करते हैं वो, ठीक है। हाँ, सबसे यूजफुल ये कि ये हो सकता है एंड दूसरी ये हो सकती है। अब ये क्या है कि आप किसी भी चैप्टर का वीडियो पर कंप्लीट करें, चैप्टर वीडियो कंप्लीट करें एंड उसका पीवाईक्यू लगाएं। अभी टाइम कम है, हमारे पास सिर्फ 60 डेज है। पीवाईक्यू हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स से अरिथमेटिक में 10 और 12 चैप्टर्स हैं, इन सब के हम 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगाएं एंड वीडियो देखें, ठीक है। एंड एडवांस एडवांस की बात कर लेते हैं हम। एडवांस में हम 200 से 250 क्वेश्चंस लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास टाइम कितना कम है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। रिपीटर्स का भी बात मैं अभी आगे करूंगा, अभी मैं ये फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ। रिपीटर्स भी इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक आपकी जो भी वीक टॉपिक है उनके वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस लगाइए एंड अपने सिलेबस को, सबसे फर्स्ट स्टेप यही है किसी भी प्रिपरेशन का कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है। तो एक तरीका ये, दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, वीडियोस देखिए, जो भी आपके टीचर्स हैं वो टीचर सीट प्रोवाइड करते हैं। वो सीट क्या है ना कि बहुत ही कंसाइज होती है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कितनी डिमांड है उस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स लोग सेट करते हैं, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। अभी अगर यूट्यूब पे बात करें, ऐसा कुछ है तो रिसेंटली मैंने अभी देखा, रिसेंटली लास्ट ईयर भी क्विक रिवीजन बैक कर क्विक रिवीजन बैच करके भूतेश सर ने भूत सॉरी भूतेश सर ने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे फ्री, हर चैप्टर्स के को डीपली एक्सप्लेन किया था, कम टाइम में, क्वालिटी टाइम में, एंड उसके सीड्स भी प्रोवाइड किए थे। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से अलजेब्रा 6 घंटे 7 घंटे में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था, तो आप 6 घंटे 7 घंटे का 6 घंटे 8 घंटे का वीडियो देखो, इस वीडियो को आप 2 से 3 दिन में करो एंड फिर 2 दिन लगा दो उसको आप उसके शीट करने में, तो आप ये 5 दिन में आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही एडवांस में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है एंड मेंसुरेशन है, ईगो है एंड नंबर सिस्टम भी ले सकते हैं इसमें। तो इसमें 6-7 चैप्टर्स ही होते हैं, तो आप इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट वे जिससे आप अपने सिलेबस को मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। एंड वन थिंग, अगर आप पेड कोर्स किसी का ले रहे हो तो मैंने जहाँ से किया था और जो सबसे इफेक्टिव है वो है आभास सैनी सर। इनका इनका जो बैच है वो टोटली 100 to 110 क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है। इतना इफेक्टिव इन्होंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, मैं बता नहीं सकता। आप इस चीज़ को जब पढ़ेंगे तभी आपको वहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, सिलेबस कैसे करना है वो डिस्कस कर लिया हमने। दूसरी चीज़ पे आते हैं, फार्मूला कॉपी। तो फार्मूला कॉपी आपको कैसे बनाना है, फार्मूला कॉपी आप जैसे जैसे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, चैप्टर्स को कंप्लीट करिए,
एंड देन उसको वन 1 से 2 दिन के गैप में रिवाइज करिए। जब आप रिवाइज करेंगे तो आप जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उस चैप्टर में, अरिथमेटिक में तो कम ही मिलेंगे बट सबसे ज़्यादा आपको एडवांस में मिलेंगे, उसको आपको एक कॉपी में लिख लेना है। जो चीज़ें भी आपको नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ इजी चीज़ें भी हो सकती हैं, टफ चीज़ें भी हो सकती हैं, तो ये आपको एक कॉपी में, सेपरेट कॉपी में बनाना है। अगर आप ये चीज़ नहीं बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप गगन सर एंड आई थिंक आदित्य रंजन सर, इन दो सर का मुझे पता है, इन्होंने फॉर्मूला कॉपी निकाला हुआ है। आप वो लेके वहां से अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। लास्ट 7 टू 10 डेज में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हर चीज़ डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको मैंने सिलेबस में डिस्कस कर ही लिया है। जब आप सिलेबस करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रूल यही प्ले होता है कि उस क्वेश्चन को किस टाइप से पूछ रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है एंड कैसे उस क्वेश्चन पे वर्क करना है। सो हर चैप्टर का अरिथमेटिक अरिथमेटिक्स के हर चैप्टर में एटलीस्ट आपको 150 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपको वो पैटर्न पता चल सके कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। एंड एडवांस में देखिए, ये क्वेश्चन आपको तरीका बताएगा किस टाइप से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, एडवांस में आप 250 से 300 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, ये मिनिमम, बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी करिए, लेकिन इतना तो मस्ट है हर चैप्टर्स के। ठीक है, मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ 2015 पीवाईक्यू। देखिए, पहले टीसीएस कंडक्ट करवाती थी, वही क्वेश्चन पेपर बनाती थी एंड वही कंडक्टिंग अथॉरिटी थी, सारी चीज़ें टीसीएस के हाथ में थी। 2025 बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, वेंडर चेंज हो गया। सो कंडक्टिंग अथॉरिटी तो एडुकेटी है, ये हमें पता है, बट जो क्वेश्चन बैंक बना रही है उसके बारे में नहीं पता है। कौन सी अथॉरिटी क्वेश्चन बैंक बना रही है इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है हम लोग को, सिर्फ नाम ही नाम पता होगा, इनकेस अगर पता भी होगा। सो इस हाँ, जो देखिए पीवाईक्यू चेंज नहीं होता है। आई मीन अगर वेंडर चेंज हो रहे हैं डजंट मीन कि आपका पीवाईक्यू चेंज हो जाएगा। तो 80 to 90% लगभग सेम ही होता है। प्री में अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं लेट से, ठीक है, 20 to 23 क्वेश्चन आपके सिमिलर से रहेंगे प्रीवियस ईयर से। बेयर मिनिमम 2 क्वेश्चन या हो सके 3 क्वेश्चन आप में जो होंगे न्यू वैरायटी होंगे, न्यू टाइप होगा। तो एंड ऐसा नहीं है कि ये 2 3 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आ जाएंगे, ये आप जो पढ़ेंगे उसी से आएगा, बस जो पूछने का तरीका है, मतलब एक क्वेश्चन में वैसे तो एक ही टाइप यूज होती है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है। अब ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला यूज कर ले, 2 वैरायटी यूज कर ले, 2 टाइप यूज कर ले, बस इतना ही होता है। इस चीज को आप कैसे देखेंगे कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, कौन से टॉपिक में नहीं दिया जा रहा है, ये आप 2025 के पीवाईक्यू से गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा। पीवाईक्यू आपको लगाना, 2025 का पीवाईक्यू आपको लगाना है कब, जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब, या फिर 50% या 60% सिलेबस हो जाने के बाद आप पीवाईक्यू उठा सकते हैं। लेकिन एग्जाम से पहले अगर आप प्रेशर्स हैं तो आपको 2025 का पीवाईक्यू मस्ट है लगाना, या आपको लगा के ही जाना है। ठीक है, ओके। मॉक, देखिए
80% अगर आपकी प्रिपरेशन है, ऐसा कोई बोल रहा है, 20% प्रैक्टिस है, तो ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने तक का है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर मार्क्स आपके 50 में 30 आने लगेंगे, हो जाएगा। लेकिन 30 के ऊपर ये आपका मॉक प्रैक्टिस ही लेके आएगा। तो उसमें 80% रोल प्ले करता है आपका मॉक, एंड 20% रोल प्ले करता है आपका चैप्टर्स, सिलेबस। ठीक है, तो मॉक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मॉक देना, अभी प्रीवियस टॉपिक पे डिस्कस किया, 2025 के मॉक जब लगाना है तो उस वो इसी में इंक्लूड है मॉक। 2025 लगाइए, फिर 2024 पे जाइए, सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूँ, फिर 2023 पे जाइए। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, आपके मार्क्स जो है बढ़ेंगे एंड स्टेबल रहेंगे। ये नहीं होगा किसी में 37 आ रहा है, किसी में 42 आ रहा है, किसी में 25 आ रहा है। नहीं, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करते हो एंड प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो हाँ, ये तो डिस्कस हम कर लिए, लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है मॉक कैसे देना है। ओके, तो ये डिस्कस कर रहे हैं सर, इस चीज़ को मिटा दें। मॉक कैसे देना है? जब आप सेक्शनल मॉक या फिर मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो मैथ, स्पेशली मैथ के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको 3 गो में अटेम्प्ट करना है। पहला गो ये होगा, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, इजी होगा, देखते ही देखते ही फील आ रहा हो जाएगा, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन जो 2 या 3 लाइन के स्किप करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ स्किपिंग। अभी आगे डिस्कस करूंगा, आई थिंक मैंने ऐड किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ स्किपिंग। पहले गो में आप सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो आसान दिख रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का अगर है, बड़ा है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अगर छोटे ही दिए हुए हैं तो आप उस चीज़ को अटेम्प्ट करिए, एंड माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रख के फिर ही करना है, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को टाइम दे रहे हैं। लेट्स से आप इसी क्वेश्चन को टाइम दे रहे हैं 30 सेकेंड, आप उसमें टाइम लगा दी 1 मिनट या 1.5 मिनट, तो फिर वो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर हार्ड क्वेश्चन में आप एक एक मिनट दे के फिर उसको स्किप कर रहे हैं तो लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपको छोड़ के बाकी जो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, वो भी उसमें टाइम देंगे, बट इजी क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो तो आप उसमें फिर पीछे हो रहे हो उस चीज़ में, वो आपको बहुत पीछे कर रहा है। तो वहाँ पे वो चीज़ें ध्यान रखनी है। आप माइंड को थोड़ा स्टेबल रख के फिर आप वहाँ पे अटेम्प्ट करो। दूसरे गो में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे आपको लगे कॉन्सेप्ट क्लियर है, या फिर आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही होगी आई थिंक, बट कंटेंट ठीक ही बनाना है, तो फिर उस चीज़ के लिए थोड़ा सपोर्ट भी ज़रूरी है ऐसा। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या फिर आपको लग रहा है आप फॉर्मूला है जानते हो, थोड़ा सा लॉन्ग है बट हो जाएगा। देखिए, हो जाएगा मतलब ये फील नहीं हो रहा, हो जाएगा, एक्चुअल में हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तीसरे गो में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे नहीं हुए, या फिर आपको नहीं आता है, न्यू टाइप है, फिर आपको लास्ट में वो ट्राई करना है। तब सॉल्व करना नहीं हो रहा है, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करिए, यूनिट डिजिट देखिए, कुछ भी करके उसको करने की कोशिश करिए। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, स्किप करिए, क्योंकि रॉन्ग करने से अच्छा है ना करें। अगर 4 में से आपने 2 एलिमिनेट कर दिया है
दो में तुक्का लेना, आप ले लो फॉर श्योर कैलकुलेटेड गेस। ठीक है, अंधा तुक्का नहीं लेना किसी में भी। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स सर्च एंड, हाँ देखिए, सर्च एंड हंट हंट पॉलिसी क्या होती है, जो अभी प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस फेज में डिस्कस किया ना, कि वन लाइनर एंड इजी क्वेश्चन देखते ही फील हो जाएगा, वो ये होता है सर्च एंड हंट पॉलिसी। जब आप 25 क्वेश्चन देखते हैं तो जरूरी नहीं है पहला क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाए, जरूरी नहीं है दूसरा क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाए, तो वहां पे आपको परेशान नहीं होना। तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपकी तैयारी उस लेवल की है, तो बाकियों से भी नहीं होगा। इस चीज को माइंड में लेके आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो सर्च एंड हंट पॉलिसी वही है। आर्ट ऑफ स्किपिंग। स्किपिंग, अगर 3 लाइन का क्वेश्चन है, स्किप करिए, उसको पढ़ना ही नहीं है, 2 से 3 सेकंड भी नहीं देना है उसको, सब टाइम वेस्ट है। ये आपको अटेम्प्ट करना है दूसरे गो में, जब सेकंड गो में आप जा रहे हो तब आपको पढ़ना है, करने की कोशिश करनी। आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत ही जरूरी है, इस चीज पे बहुत ज्यादा देना। टफ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यू टफ क्वेश्चन, ये आपको तीसरे गो के लिए छोड़ना है। तो आपको लगता है हो जाएगा बट टफ है, तो इसको आप उसके लिए छोड़ना है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए क्या है, रिवीजन। हाँ ठीक है, रिवीजन पे बात करते हैं। ये आपने सुना ही होगा, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कैसे, अभी बताता हूँ कैसे। देखिए, आपको कैसे करना है, आपने वीडियो देखा 2 से 3 घंटे का, एंड वन थिंग, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, डेली से 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे, मैथ्स में स्पेशली। मैथ की बात कर रहा हूँ तो मैथ 3 से 4 घंटे आपको डेली देने हैं, तब जाके ये चीज़ें होंगी। 2-3 घंटे आप वीडियो देखें, इस चैप्टर का वीडियो देखें, जब वो कंप्लीट हो जाए तब उसके क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करें। अभी आप नेक्स्ट डे क्वेश्चंस लगा रहे हैं इसका, 150 से 200 क्वेश्चन आप 2 से 3 दिन लीजिए। जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे कंटेम्पोरेरी, मतलब इसके साथ ही आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना है। ऐसे ही जब ये चैप्टर का वीडियो खत्म हो जाए, इसका क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, इसके साथ में नेक्स्ट का वीडियो, ऐसे आपका फिर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। रिवीजन, फॉर्मूला बनाएंगे, रिवीजन होगा। अगर नोट्स, जो नोट्स है आप नोट्स रिवाइज करना है, बट अगर टाइम मिलता है तो, अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप जैसे ही पढ़ें, कोई ठीक नहीं। हाँ, वन मोर थिंग, जब आप पीवाईक्यू बुक लगा रहे हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो देखते ही हो जाए। आपने देखा, आपने किया, क्योंकि आपने जो वीडियो में पढ़ा है वो आपसे हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टाइम लेंगे, लेट्स से 5 मिनट लिए, इनको आपको सर्कल कर देना है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं होंगे, इनको भी आपको सर्कल कर देना है। ये क्वेश्चन हर चैप्टर में आपके 30 से 40 या हो सके 50 निकलेंगे। तो जब आप रिवीजन मोड पे आएंगे तो आप अपने पीवाईक्यू रिवीजन ऐसे ही करेंगे इन मार्क क्वेश्चन का, जिन क्वेश्चन ने टाइम लिया एंड जो नहीं हो रहे हैं उस क्वेश्चन को आप करके फिर जल्दी से निकल जाएंगे। तो ऐसे में आपका जो रिवीजन है वो 7 से 8 दिन में पीवाईक्यू का हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को मार्क करना ध्यान रखें। कैलकुलेशन बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो रही है, तो सेक्शनल टाइमिंग में अगर 15 मिनट में करना है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं होंगे, किसी से नहीं होंगे, कोई तो रम खाई होगा उसी से होगा। 20 होंगे,
मैक्सिमम से होंगे, सॉरी, पढ़ने लिखने बच्चों वालों से होंगे, जो जिन्होंने मेहनत की उनसे होगा। आपको इस ब्रैकेट में आना है। 15 तो लगभग लगभग सभी से होंगे। ठीक है। कैलकुलेशन क्या करना है, जैसे कि टेबल कितना, 1 से 20, एंड 22 की टेबल जरूर याद कर लेना, क्योंकि पाई के ब्रैकेट में जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें 22 की टेबल आती है, तो डायरेक्ट। एंड जैसे 2 की पावर 10 तक आनी चाहिए, 3 की पावर एटलीस्ट 5 तक, 5 की पावर एटलीस्ट 5 तक, ये इतना आना चाहिए। टेबल हो गया। स्क्वायर 50 मस्त है। क्यूब 30 कर लीजिए। फ्रैक्शन 2, परसेंटेज ये जरूरी है। एंड ट्रिपलेट्स ये है √2, √3, √5, √7। इनकी वैल्यूज आनी चाहिए, इन केस अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप फंस ना जाए। जैसे इसकी 1.414, 1.732 और 2.236, 2.4, सॉरी मैंने इसको ऐसे याद किया। ठीक है। तो ये हो गया, ट्रिपलेट्स हो गया, रूट हो गया, और भी। एंड क्विज लगाइए। क्विज कहाँ से लगा सकते हैं, या तो आप मैथ्स वर्कआउट करके ऐप है वो डाउनलोड करिए, वहां से करिए, या फिर द पंडित्स वालों ने क्विज प्रोवाइड किया है प्री टेस्ट के सेक्शन में। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें बताया कैसे आएगा। वेबसाइट पे जाइए, द पंडित्स ये डालिए, द पंडित्स फ्री टेस्ट डालिए, वहां पे फ्री टेस्ट के सेक्शन में फ्री क्विज आ जाएंगी। 60 क्विज हैं ऑन द डेली बेसिस, आप एक लगाइए। एंड 30 मिनट तो इसको दीजिए, कैलकुलेशन को। ठीक है, बहुत जरूरी है। अभी बात करते हैं रिपीटर्स का। क्या लगभग सेम ही है, कुछ चीजें हैं जैसे कंप्लीट विद टॉपिक सेम मैनर में आपका, जैसे रेस हो गया। रेस के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, बट वो फिर पीछे कर देता है हमें एग्जाम की रेस से, कंपटीशन की रेस से। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट है, ये भी मेजर रोल कभी कभी प्ले कर देता है, आ जाता है। कोऑर्डिनेट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें 3D के क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत आ रहे हैं मेंसुरेशन में। तो ये क्वेश्चन जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस करिए, वीडियोस करके एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एंड फिर समझ लीजिए कॉन्कर हो गया। हर चैप्टर को कॉन्कर करना बहुत जरूरी है। अरे स्पेलिंग नहीं आ रही इसकी मुझे, ठीक है, कॉन्कर करना बहुत जरूरी है। एनालाइज 2025 क्वेश्चंस, ये बताया मैंने। 2025 के क्वेश्चंस को देखिए, कहाँ कहाँ पे आप फंस रहे हो उस चीज को। फॉर्मूला ये तो हो ही गया, मार्क क्वेश्चन फीडबैक होते सर। हाँ, तो मैंने बात की थी अभी, एफ आर बी करके बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, फ्री है। परमार सर के चैनल पे, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, वहाँ सीट भी प्रोवाइड किए हैं। सारे चैप्टर्स एसएससी सीजीएल के एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मॉक मॉक देना है नेसेसरी है। ठीक है, इतना ही करना है। रिपीटर्स को भी, मेनली रिपीटर्स को काम करना है अपने वीक पॉइंट पे। तो वीक पॉइंट पे काम ऐसे मॉक दीजिए, वहां से आप तो अपना वीक पॉइंट सर्च करिए एंड हंट करिए, हो जाएगा। ठीक है, लाइक करिए अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, शेयर करिए so दैट और लोग भी इस चीज़ से कनेक्ट कर पाए। एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिए फॉर द फर्दर वीडियो। अगर थोड़ी सी भी आप हेल्पफुल रही हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कमेंट करिए जो चीज़ें आपको ऑड लगी हो, एंड ईमेल लगी हो वो भी कमेंट करिए। अच्छा लगा तो करिए, बुरा लगा तो कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।